Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about next methods of sampling. Sampling का आज हम next method study करने वाले हैं systematic sampling. In previous video we have already discussed three methods: random sampling method, purposive sampling method and stratified sampling method. हम इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? देखो ये जो नाम से ही क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है. सिस्टमैटिक इट मीन्स कि जहां पर क्या यूज किया, एक सिस्टम यूज किया है. while you're collecting the datas, एक सिस्टम क्या किया वहां पे यूज किया. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशंस की यूनिट्स हैं, आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज. जहां पर जो पॉपुलेशन है उसको न्यूमेरिकली बेस्ड के ऊपर या ज्योग्राफिकली बेस्ड के ऊपर या एल्जेब्रिक बेस्ड के ऊपर उसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है. Every nth item of numbered items is selected as a sample item. यहाँ पर every nth मतलब जो nth item निकलता है उस item को हमेशा क्या किया जाता है, select किया जाता है as a sample. इसको कैलकुलेट करने का मेन मेथड क्या होता है, nth item निकालने का, कि इसको हम निकालते हैं n का मीन्स होता है कि कैपिटल N, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस अपॉन स्मॉल n. क्या होता है, स्मॉल n कर देते हैं कि स्मॉल n से क्या करना, उसको निकालना. तो यहाँ पर nth आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 100 है. हमें कितने सैंपल्स चाहिए, सपोज 100 में से हमें ओनली 5 सैंपल्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है. तो 5 सैंपल्स के लिए हमें क्या करना होगा, 100 अपॉन 5, इट मीन्स कितना आ गया, 20. क्या आ गया, 20. मतलब कि एवरी 20th आइटम बीइंग सेलेक्टेड क्या होगा, हर 20th आइटम क्या होगा, सेलेक्ट होगा. ये हम एक सिस्टम को यूज किया, तो nth आइटम हमने लिया है. तो हम कहते हैं एवरी 5th स्टूडेंट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, एवरी 3rd स्टूडेंट्स को आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए. तो वहां हमने क्या यूज किया, सिस्टम यूज किया है. जैसे कि इफ 10 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड, मतलब कि 100 में से 10 स्टूडेंट्स को क्या किया जाना है, सेलेक्ट किया जाना है एज अ सैंपल. तो क्या करना है, 1 आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सिलेक्टेड रैंडम. मतलब कि जो पहला जो स्टूडेंट्स होगा उसको रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा. उसके बाद एवरी 10th स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, एक एज अ सैंपल सेलेक्ट किया जाना है. इफ द फर्स्ट सेलेक्टेड नंबर इज 5th आइटम, तो देन द subsequent number would be 15th, 25th, 35th, 35, 45, 55, 65, 75 and so on. ये इस तरह से हम क्या करेंगे, एवरी 10th आइटम, मतलब 5 से स्टार्ट हुआ, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 45, इस टाइप से क्या हुए, हमने डाटा को सेलेक्ट कर लिया. This method of sampling is in fact a shortcut method of random sampling. ये random sampling का एक shortcut method है. मेरिट्स क्या हैं इसकी, दिस इज वेरी सिंपल मेथड. ये बहुत ज्यादा कैसा है, सिंपल मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है एंड सैंपल इज इजिली डिटरमाइंड. इसके अंदर जो सैंपल है उनको इजिली डिटरमाइंड भी किया जा सकता है. दूसरा, दिस इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन दिस मेथड. इसके अंदर हार्डली पॉसिबिलिटीज होती हैं बायस की. क्यों, जब ये फिक्स हो गया एवरी nth आइटम को ही सिलेक्ट किया जाना है, तो बायस की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती. चाहे वो आइटम्स, चाहे वो इन्वेस्टिगेटर को लाइक हो या ना हो, वो उस आइटम को सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, प्रेशराइज होता है, क्योंकि nth आइटम उसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है. अब हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की. तो डीमेरिट्स क्या हैं, तो डीमेरिट्स में एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. यहाँ सबसे बड़ी डीमेरिट्स यहाँ है कि सभी जितने भी क्या हैं, सैंपल्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, सबको सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं मिलता. सभी को सेलेक्ट होने का इक्वल चांस यहाँ नहीं मिलता. इस वजह से क्या होगा कि because only the first item is selected on the basis of random sampling. केवल फर्स्ट आइटम को ही एज अ रैंडम सैम्पलिंग क्या किया गया है, यहाँ पर सेलेक्ट किया जा रहा है. फिर ये कह रहे हैं कि इफ ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशंस आर होमोजीनियस, यदि पॉपुलेशंस के अंदर सभी आइटम्स कैसे हैं, होमोजीनियस हैं, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व नो स्पेसिफिक पर्पस.
तो उन ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ करने से कोई भी क्या नहीं होता, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। देखो सारे आइटम सेम है, तो nth आइटम को सिलेक्ट करने से कोई फायदा नजर नहीं आने वाला। अब है नेक्स्ट हमारा क्योटा सैम्पलिंग। क्योटा सैम्पलिंग क्या है, जो नेम से डिफाइन हो रहा है क्योटा सैम्पलिंग मीन्स कि जहां पर लिमिट फिक्स की गई है। इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, और क्लासेस, क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग some percentage of different group in total population is fixed। और वहां पर क्या किए जाते हैं, जो पॉपुलेशन के डिफरेंट जो ग्रुप उनकी परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है। फर्दर some quotas of the items being selected as a sample item is fixed for each group। और हर ग्रुप में से क्या किया जाता है, फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है। द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट, जो इन्वेस्टिगेटर है वो सेलेक्ट करता है फिक्स नंबर ऑफ आइटम फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम अ सैंपल, सैंपल को फ्रेम करने के लिए। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ध्यान रखना, जो ये मेथड होता है सैम्पलिंग का, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनल बायस। यहाँ पर पर्सनल बायस का क्या हो सकता है, यूज हो सकता है द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम। जिस टाइम आइटम्स को क्या किया जा रहा है, सेलेक्ट किया जा रहा है, वहां पर्सनल बायस यूज कर सकता है इन्वेस्टिगेटर्स। अकॉर्डिंग द रियलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट बिकम अ क्वेश्चनेबल्स। मतलब जो रिजल्ट निकल कर आता है, वो जो कंक्लूजन्स निकल कर आता है, वो एक क्वेश्चनेबल रिजल्ट बन जाता है कि द रिजल्ट मे बी ट्रू और रॉन्ग, कि ये रॉन्ग भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। तो ये था हमारा क्योटा सैम्पलिंग। लास्ट सैम्पलिंग मेथड है अब हमारा कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, इस मेथड के अंदर दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय इन्वेस्टिगेटर। जो सैम्पलिंग है वो किसके थ्रू की जाती है, इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू, इन सच अ मैनर दैट, किस मैनर के अंदर, दैट सूट हिज कन्वीनियंस, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर्स के कन्वीनियंस को शूट कर जाए, जो उसकी सुविधा को सूट कर जाए, वो उस टाइप के डेटास को क्या करता है, यहाँ सेलेक्ट करता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन है, अन इन्वेस्टिगेटर्स में सेलेक्ट, इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, सेलेक्ट करा सैंपल ऑफ टीचर्स, टीचर्स के सैंपल मेयरली बाय रेफरिंग टू कॉलेज प्रोस्पेक्ट्स। इसके लिए जो कॉलेज प्रोस्पेक्ट्स के अंदर उसे क्या करना है, इंपॉर्टेंस दिखानी है उनके डेटास। दिस मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव। जो ये मेथड है सिंपल भी है और लीस्ट एक्सपेंसिव, बहुत कम एक्सपेंसिव है, बट अनसाइंटिफिक है। मतलब कि यहाँ कोई सिस्टम यूज नहीं किया, कुछ यूज नहीं किया, जो ठीक लगा इन्वेस्टिगेटर्स को उसने उस सैंपल को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। एंड अनरियलाइबल है, अनरियलाइबल्स भी है, एंड इट इज डिपेंड टू मच ऑन द व्हीम ऑफ एनुमरेटर। और ये एनुमरेटर की व्हीम्स, उसकी खुद के व्हीम्स, मतलब उसकी खुद की डिजायर्स होते हैं, ये उनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अब है नेक्स्ट हमारा रियलाइबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। जो सैम्पलिंग डाटा है उसकी रियलाइबिलिटी क्या है, तो रियलाइबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटाज में कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, द रियलाइबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा मीन्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स आर फुल्ली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। जो रियलाइबिलिटी होती है सैम्पलिंग डाटाज की, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो सैंपल सिलेक्ट किया गया है वो सैंपल क्या करे, कंप्लीट यूनिवर्स को, कंप्लीट पॉपुलेशंस को क्या करना चाहिए, उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना चाहिए, इस टाइप का सैंपल हो। इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे फर्स्ट है साइज ऑफ द सैंपल। सैंपल का जो साइज है, साइज कैसा होना चाहिए, मैंने जब एसेंशियल ऑफ अ सैंपल्स कराया था तब भी मैंने बताया था कि जरूरी क्या होता है। तो साइज, रियलाइबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डाटा डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सैंपल। इस सैंपल के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। इफ इट साइज इज वेरी स्मॉल, अगर साइज कैसा है, स्मॉल है,
छोटा साइज है सैंपल का, इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करने में फेल हो सकता है, पॉपुलेशन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का जो मेथड है कि सैम्पलिंग जब यूज किया गया है कि आपने मेथड कौन सा यूज किया है, क्योंकि जैसा मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी रियलाइबिलिटी क्या करती है, उसको इफेक्ट करती है। इफ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज, जो सैम्पलिंग का मेथड इज नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, इट विल नॉट एडक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो वो क्या नहीं करेगा, पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, ये जो बायस है कॉरेस्पॉन्डेंट का एनुमरेटर, कि जो एनुमरेटर है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट है, इसका जो बायस है वो भी इफेक्ट्स करता है। वो अब इफेक्ट्स कैसे करेगा, कह रहे कि पर्सनल बायस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर का कॉरेस्पॉन्डेंट का जो पर्सनली बायस है वो इसको इफेक्ट्स करता है। शुड बी लेस, शुड बी क्या होना चाहिए लेस एज पॉसिबल, मतलब कम से कम बायस यूज होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली द रिजल्ट विल नॉट बी डिपेंडेबल, जो इसका परिणाम ये हो, जो रिजल्ट निकल कर आने वाला है, या फिर सॉरी ये रियलाइबिलिटी अदरवाइज रियलाइबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा इज बाउंड टू सफर, जो सैम्पलिंग डाटा की रियलाइबिलिटी है, जो विश्वास है वो क्या करेगा, सफर करेगा, उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर की जो ट्रेनिंग है वो भी सैम्पलिंग डाटा की रियलाइबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करती है। रियलाइबिलिटी ऑफ डाटा ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स की जो ट्रेनिंग है इसके ऊपर भी वो इफेक्ट करता है। कैसे करेगा, तो कह रहे हैं कि इफ दे आर नॉट ट्रेन्ड, अगर वो क्या नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है टू मेक देम एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द सैंपल विल नॉट बी रियलाइबिलिटी, द सैंपल विल नॉट शो द रियलाइबिलिटी। अगर एक्सपर्ट जो डेटाज को क्या करने वाले, कलेक्ट करने वाला, सैंपल मेथड को यूज करने वाला एन्यूमरेटेड ट्रेंड नहीं है, बेटर वन नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो रिजल्ट जो रियलाइबिलिटी डेटाज की वो फिर से क्या करेगी, सफर करेगी। क्लियर हो गया। तो ये था रियलाइबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। अब हमने दोनों मेथड को स्टडी कर लिया, सेंसस मेथड की भी स्टडी की है अभी हमने और सैम्पलिंग मेथड की भी स्टडी की है। अब इन दोनों के बीच हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव लुक, कि एक तरह से हम अगर इनको कंपेयर करें तो क्या नजर आता है इनके बीच में। अब है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड कंपैरेटिव लुक, कि उनके बीच में कंपैरेटिव लुक क्या है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर, दीज फैक्टर्स, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होंगे। फर्स्ट है कवरेज, कवरेज की बात करें तो कवरेज, सेंसस मेथड नॉट कवर लार्ज एरिया, वो लार्ज एरिया को कवर नहीं कर पाता क्योंकि वो लार्ज इन्वेस्टिगेशन में suitable नहीं होता। In the census technique, an investigator collect information relating to all items in the population, क्योंकि सेंसस के अंदर क्या होता है, कवरेज की हम बात करें तो ये ऑल आइटम्स को कवर करता है। वही सैम्पलिंग मेथड है ओनली सम ऑफ आइटम्स कवर, ये केवल क्या करता है, कुछ ही आइटम्स को कवर करता है विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन, जो एंटायर पॉपुलेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, उस टाइप के ही डेटास को क्या करता है, कवर करता है। सेकेंड है सूटेबिलिटी, census method is suitable when the investigations area is too small, अगर small है investigations area तो census method suitable होगा। वहीं अगर क्या है कि इन्वेस्टिगेशंस का जो एरिया है वो टू लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहाँ सैम्पलिंग मेथड्स क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज द सैम्पलिंग मेथड विच इज जनरली यूज्ड, जहां पर सैम्पलिंग मेथड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है। देखो अगर मोर एक्यूरेसी आपको चाहिए, एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अब देखो जब सेंसस मेथड ने ईच एंड एवरी आइटम्स को सेलेक्ट किया, ईच एंड एवरी आइटम से क्या ले रहा है, वो डाटा सेलेक्ट कर रहा है, तो एक्यूरेसी कहाँ होगी, मोर एक्यूरेसी कहाँ होगी, तो एक्यूरेसी कहाँ होगी, इन सैम्पलिंग डाटा, सॉरी इन सेंसस। सेंसस के अंदर क्या होगी, मोर एक्यूरेसी होगी, क्योंकि वहां पर एन्यूमरेटर खुद इंफॉर्मेंट से मिल रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो मोर एक्यूरेसी इन सेंसस। बट सैम्पलिंग मेथड के अंदर एक्यूरेसी का क्या होता है, वहां पर तो हम ये कहें कि वहां पर लॉस होता है।
कहते हैं कि there is generally a greater degree of accuracy in the result based on the census method than the sampling method. More accuracy in census than sampling. Population ये कह रहा है कि this is because in the census method each and every item of the population study, क्योंकि सेंसस मेथड में हर एक एक आइटम को क्या किया गया है, स्टडी किया गया है, एज अगेंस्ट देयर इज अ लेस एक्यूरेसी. लेस एक्यूरेसी कहां पर होगी, लेस एक्यूरेसी एंड रियलाइबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड बिकॉज स्टडी ओनली अ फ्यू आइटम. केवल वहां पर कुछ आइटम्स की ही क्या की गई है, वहां स्टडी की गई है, इसीलिए वहां पर मोर एक्यूरेसी नहीं होगी. फिर ये कहता है नेक्स्ट कि रियलाइबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड बिकॉज स्टडी ओनली अ फ्यू आइटम पॉपुलेशन. हाउएवर एरर कैन बी इजी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड इन द सैम्पलिंग मेथड. अगर कोई भी एरर आ जाती है, क्या जाती है, कोई भी एरर आ जाती है, उसको इजीली डिटेक्ट वहां से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है सैम्पलिंग मेथड में, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स हैं. लेकिन अगर सेंसस मेथड में ऐसा हो गया तो उस एरर को, उस प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. फिर है कॉस्ट. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में द सैम्पलिंग मेथड इज सर्टेनली मच लेस एक्सपेंसिव. जो सेंसस सैम्पलिंग मेथड होता है वो बहुत कम एक्सपेंसिव होता है बिकॉज अ फ्यू आइटम इज सिलेक्टेड, कुछ ही आइटम्स को सिलेक्ट किया गया होता है देन द सेंसस मेथड. Smaller the small sample size out of given population lesser the cost of investigation. Investigation की कॉस्ट वहां पर क्या होती है, कम होती है. फिर है नेक्स्ट हमारा टाइम. हम बात करते हैं किसकी, टाइम की बात करते हैं. तो टाइम में टाइम मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. जो सैंपल मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि कम से कम टाइम को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, बजाय किसके, सेंसस के. क्योंकि कुछ आइटम को सेलेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वहीं बहुत सारे आइटम सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है. नेचर ऑफ आइटम्स. अब यहाँ आइटम्स के जो नेचर है वो कैसे हैं. Census method is particularly suitable when the item in population has diverse statistics. देखो जहां पर पॉपुलेशन में डाइवर्स स्टैटिस्टिक्स के क्या हैं, आइटम्स हैं, वहां सेंसस मेथड कैसा होगा, सूटेबल होगा. वहीं अगर हम दूसरी साइड सोचें, ऑन द अदर हैंड सैंपल मेथड इज सूटेबल. सैंपल मेथड कैसा होता है, सूटेबल होता है व्हेन आइटम इन द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस. जहां आइटम्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, वहां सैंपल मेथड कैसा होता है, सूटेबल होता है. फिर है वेरिफिकेशंस की वेरिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू सेंसस मेथड इज जनरली नॉट पॉसिबल. कि अगर आपको वेरीफाई करना है दिस रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स, की रिजल्ट है वो सही है गलत है, तो सेंसस मेथड के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ ईच एंड एवरी आइटम को सिलेक्ट किया गया, उस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. वहीं सैम्पलिंग के अंदर ये कैसा वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है. इट वुड इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंसेस, क्योंकि सेंसस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्चे लगे हुए हैं एंड रिपीटिशंस ऑफ होल प्रोसेस. और क्या होगा, जो होल प्रोसेस है उसको रिपीटिशंस करने में भी क्या होगी, बहुत खर्चा होगा. वहीं सैम्पलिंग इंफॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड कैन बी इजीली वेरीफाइड. वहां पर इजीली इसको वेरीफाई किया जा सकता है. इन केस ऑफ डाउट एनुमरेशंस कैन बी डन अगेन एंड फैक्ट वेरिफिकेशंस अकॉर्डिंगली. अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो सैंपल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जनरली प्रेफर द सेंसस मेथड. शॉर्ट में बात करें तो सैम्पलिंग मेथड है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का जनरली किसको प्रेफर करते हैं, प्रेफर टू द सेंसस मेथड बिकॉज former is less expensive in terms of the टाइम, मनी, एफर्ट इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें टाइम्स भी एफर्ट सभी कैसे होते हैं, कम होते हैं. हाउएवर जबकि फॉर द सक्सेसफुल एप्लीकेशंस ऑफ द सैंपल मेथड इट इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दैट सैंपल आइटम्स रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एज अ होल. क्योंकि सैंपलिंग केवल वहां यूज हो सकता है जहां वो सैंपल एंटायर पॉपुलेशन को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके.